हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर आशीष ईश्वर दास अग्रवाल है। मैं पीडियाट्रिशियन चाइल्ड स्पेशलिस्ट नांदेड़ महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूं। इसके अलावा मेरा एक्सपर्टाइज है चिल्ड्रन एजुकेशन, बिहेवियर और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम। हम बच्चों के ऊपर अलग अलग वीडियोस बनाते हैं ताकि आपको उसके बारे में जानकारी मिले और इस बीमारी को आप अच्छे से टैकल कर सके। तो हमारा नया वीडियो है ओवर एक्टिव चाइल्ड, हाइपर एक्टिव चाइल्ड। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ओवर एक्टिव चाइल्ड का मतलब होता है कि सम चिल्ड्रन आर ओवर एक्टिव थ्रू आउट द डे। जब वो जगे होते हैं तो वो ओवर एक्टिव ही रहते हैं और दिन भर खेलते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं या झगड़ा करते रहते हैं। ऐसे बच्चों में ऐसा लगता है कि काफ़ी एनर्जी है, वो कभी थकते ही नहीं। दे कीप ऑन जंपिंग, बाउंसिंग, क्लाइंबिंग फ्रॉम द वॉल और उनको कोई चीज़ का डर नहीं लगता है। ऐसे बच्चे बहुत सारे घरों में काफ़ी कॉमनली देखे जाते हैं। ऐसे बच्चों को जनरली मस्तीखोर बच्चा लेबल करके हम उसको इग्नोर करते हैं। उसे इग्नोर मत कीजिए। इसके बारे में पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, इससे आपको इसके बीमारी के बारे में भी पता लग सकता है। इस वीडियो की क्वालिटी शायद इंटरनेशनल लेवल की नहीं है, लेकिन इसका कंटेंट इंटरनेशनल लेवल का है और इससे आपको इस बीमारी के बारे में, ओवर एक्टिव चाइल्ड के बारे में काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सिम्टम्स क्या क्या होता है, जैसे मैंने सिम्टम्स ऑलरेडी कुछ बता चुका हूँ। इसके अलावा ऐसे बच्चों से जब हम बात करते हैं वो ध्यान नहीं देते और उनको कुछ डायरेक्शन बताते हैं, जैसे आप यहाँ जाके वो काम करो तो वो भूल जाते। दे कीप ऑन मूविंग, जैसे दिन भर इस घर से उस घर में जाएंगे, यहाँ खेलेंगे वहाँ खेलेंगे, इस तरह से दे कीप ऑन मूविंग। दे कीप ऑन टॉकिंग ऑल्सो, वो दिन भर बात भी करते रहते हैं। जब दो लोग बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एल्डर्स बात कर रहे हैं, वो बीच में इंटरफेयर भी करते हैं और उनको ये नहीं समझ आता कि वो गलत कर रहे हैं। अगर उनको कुछ इंस्ट्रक्शन स्कूल में दिया जाता है वो जनरली फॉलो नहीं करते एंड कैन ईजिली गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय रूटीन वर्क। तो हमें इस तरह के बच्चों को टैकल करने के बारे में समझना है कि क्या क्या कारण है। तो इसमें 5 कारण मेन होते हैं। डाइटरी इश्यू, जो बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर के आइटम्स खाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, चॉकलेट्स, कुरकुरे, चिप्स, आइसक्रीम या फ्राइड आइटम्स खाते हैं, तो इनके बच्चों में एनर्जी काफ़ी होती है और वो दिन भर ओवर एक्टिव रह सकते हैं। इसके अलावा बच्चे जब नींद नहीं लेते प्रॉपरली, पर्टिकुलरली आजकल हम देखते हैं कि बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रात में, तो उससे से उनकी नींद नहीं हो पा रही है और नींद नहीं होने से बच्चे थकते नहीं है। ऐसे बच्चे ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस, दिन भर स्कूल ट्यूशन अटेंड करने का स्ट्रेस या घर का माहौल ख़राब है, इस वजह से बच्चों में स्ट्रेस हो सकता है और ऐसे बच्चों में ओवर एक्टिविटी या हाइपर एक्टिविटी दिख सकती है। कुछ मेडिकल बीमारी भी हो सकती है, इसलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और सबसे कॉमन प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है ADHD, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसीज। तो हमें डरना चाहिए क्या या इस बारे में वरी करना चाहिए क्या? यस, सच चिल्ड्रन नीड प्रॉपर इवोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट, क्योंकि क्या कारण है ये आपको पता करना चाहिए। अगर नॉर्मल कारण है या डाइटरी है या स्ट्रेस है या नींद का प्रॉब्लम है तो ये सॉल्व हो जाता है, लेकिन मेडिकल बीमारी है या ADHD है तो ये प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके अलावा कुछ बच्चे ओवर एक्टिव होते हैं लेकिन कोई बीमारी नहीं होती है, ADHD नहीं होती है, ऐसे बच्चों को भी बिहेवियर थेरेपी जरूरी है, क्योंकि इसके वजह से उनका एजुकेशन हैम्पर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ADHD के बारे में बात करूंगा। इट इज़ ए कॉमन न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी और इनअटेंशन। ये तीनों शब्दों का मैं मतलब आपको डिटेल में समझाऊंगा। जनरली ये बच्चों के रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम होते हैं अपने पीयर्स, मतलब फ्रेंड्स के साथ। स्कूल फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलोनी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं और कभी कभी मम्मी पापा के साथ भी उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है। इनिशियली जब वो 3-4 साल के होते हैं तो ज़्यादा स्मार्ट दिखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कहीं से भी उड़ी मारते हैं, उनको कोई चीज़ का डर नहीं होता है। तो हमें लगता है कि ये बच्चा बहुत स्मार्ट है, मोबाइल भी बहुत अच्छे से ऑपरेट कर लेते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा स्मार्ट लगते हैं और हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। तो वाई डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज सच चिल्ड्रन, जैसे मैंने कहा दिस चिल्ड्रन अपीयर्स टू बी नॉर्मल, दिखने में नॉर्मल होते हैं, बाद जब हम उनको दूर से देखते तो हमें ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल दिखाई नहीं देता। इसके अलावा इनके माइलस्टोन्स भी नॉर्मल होते हैं, जैसे टाइम पे चलते हैं, टाइम पे बोलते हैं। अगर बच्चा लेट चल रहा है, लेट बोल रहा है तो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, लेकिन ये बच्चों का माइलस्टोन्स भी नॉर्मल होता है। और जैसे मैंने कहा कि इनिशियल स्टेज में वो काफ़ी स्मार्ट दिखते हैं, क्योंकि उनको कोई चीज़ का डर नहीं होता है और कोई भी चीज़ वो एक्टिवली एनर्जेटिकली काम करते हैं और मोबाइल जैसी चीज़ों को भी ऑपरेट करते हैं। और हो सकता है कि इनिशियल स्टेज में पढ़ाई भी वो काफ़ी ओरल पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर पाते हैं। और क्यों डिफ़िकल्ट है डायग्नोस के लिए? क्योंकि टीचर्स भी को बहुत सारे टीचर्स को बीमारी के बारे में पता नहीं है, जबकि स्कूल में 3 to 5% चिल्ड्रन आर अफेक्टेड इन देयर स्कूल। और पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चा मस्तीखोर है, इसलिए उसको इग्नोर करते हैं और डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट नहीं करते हैं। तो हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन के फ्यूचर्स क्या क्या है?
दे डू नॉट रिलैक्स, वो कभी शांत नहीं बैठते, एक जगह बैठ ही नहीं सकते, एक जगह से दूसरे जगह वो काफ़ी जल्दी जल्दी भागते हैं, रेस्टलेसनेस होता है उनके बॉडी में, वो एक जगह बैठ ही नहीं सकते और उनको ऐसा लगता है कि मैं ये काम करूँ, ये काम करूँ, ये खेलूँ, ये करूँ, रेस्टलेस काफ़ी होते हैं। एक्सेसिव स्पीकिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। ऐसे बच्चे कभी कभी वायलेंस भी देखा जाता है, वो अपने पीयर्स, अपने सिबलिंग्स, कभी कभी पेरेंट्स को भी वो बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत जल्दी उनको गुस्सा भी आता है और एक एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे थोड़ा क्रिकेट खेल रहे कि सडनली वो छोड़ के दूसरे एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाते हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो वो शांत जल्दी से नहीं होते। तो ये सब फीचर्स हाइपर एक्टिविटी के होते हैं। सिर्फ हाइपर एक्टिविटी है मतलब ADHD है ऐसा नहीं है। इसके अलावा इम्पल्सिवनेस होता है। इम्पल्सिवनेस, एक्शन विदाउट थॉट इज कॉल्ड इम्पल्सिवनेस। जो हम एक्शन करते हैं बगैर सोचे समझे उसको हम इम्पल्सिवनेस बोलते हैं। कभी कभी ऐसे बच्चे ऐसी जगह से जंप मारते जहाँ से मैक्सिमम बच्चे डरते हैं, कभी कभी रोड पे भी भाग सकते हैं। जो भी फैमिली के रूल्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते, बाकी के बच्चे, बाकी के मेंबर्स उसको फॉलो करते हैं लेकिन ये बच्चा फॉलो नहीं कर सकता है। कभी कभी जब मेहमान आते हैं तो उनके सामने ज़्यादा रोते हैं ताकि उसकी उनकी जिद या उनकी जो इच्छा है वो पूरी हो सके और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा स्मार्ट है, नहीं, वो इम्पल्सिव है और उसे ये नहीं समझता है कि किसके सामने कैसा बिहेवियर करना चाहिए। जब वो गेम खेलते हैं, स्कूल में कोई गेम्स लेते हैं तो बच्चे अपने चांस आने तक वेट नहीं कर सकते और वो सामने आके खेलने की जिद कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसे बच्चे चोरी भी करते हैं, दूसरों का सामान भी लेके आते हैं या झगड़ के भी लेके आ सकते हैं या चोरी करके भी लेके आ सकते हैं। इनअटेंशन भी होता है, मतलब उनका कंसंट्रेशन काफ़ी पुअर होता है, अनेबल टू मेंटेन सस्टेंड अटेंशन। जब उनको क्लास में पढ़ाया जाता है तो थोड़ी देर उनका ध्यान रहता है लेकिन अगर उनको 15 मिनट बाद या कुछ पूछा जाता है कि क्या बताया था आपको लास्ट 5 मिनट में, आप बताइए, तो वो नहीं बता सकते। ऐसा भी देखा जाता है कि पेरेंट उससे बात कर रहे होते हैं, इनिशियल स्टेज में आपकी तरफ देखते हैं लेकिन बाद में उनका ध्यान, बच्चे का ध्यान दूसरी तरफ चल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो सुनना नहीं चाह रहा, जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। नहीं, वो इग्नोर नहीं कर रहा है, उसको इनअटेंशन का प्रॉब्लम है। इसके अलावा केयरलेस मिस्टेक करते हैं, जैसे कोई चीज़ को बोर्ड पे लिखा जाता है उसको कॉपी करने को कहा जाता है तो कॉपी नहीं कर पाते। जहाँ पे मेंटल एफर्ट्स लगता है, जहाँ पे ब्रेन को यूज़ करना होता है, जैसे चेस खेलना, बिजनेस खेलना, ऐसे गेम्स वो अवॉइड करते हैं। हाँ, क्रिकेट है, फुटबॉल है, जहाँ पे आपको ब्रेन ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है वो गेम्स वो अच्छे से खेल सकते हैं। स्कूल में काफ़ी चीज़ें घुमा के आते हैं जैसे पेंसिल है और इस वजह से उनका कंसंट्रेशन काफ़ी पुअर होता है। और अगर उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है घड़ी घड़ी कि आपको ऐसा करना है और ये टास्क आपको कंप्लीट करना है तो भी वो जनरली फेल हो जाते हैं इस टास्क में। तो डायग्नोसिस कैसा करते हैं? जनरली जो भी प्रॉब्लम ओवर एक्टिव बच्चे होते हैं उसके लिए साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन लगता है बाय पीडियाट्रिशियन एंड इट्स टीम। अगर मेडिकल कॉज है तो हमें कुछ ब्लड टेस्ट या कुछ MRI या CT स्कैन भी करने की ज़रूरत हो सकती है। तो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और सभी फीचर्स को देखते हैं कि जैसे डाइटरी हिस्ट्री, स्ट्रेस फैक्टर, नींद और ADHD के फीचर्स, और इसके बाद हम प्रॉपर डायग्नोसिस देते हैं। इसके अलावा ऐसे बच्चों में कोमॉर्बिड कंडीशन भी हो सकते हैं। ऐसे बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, मतलब वो कोई भी चीज़ को स्लोली सीखते हैं। ऑटिज़म भी हो सकता है ऐसे बच्चों में। ऑटिज़म के ऊपर मैं एक वीडियो आगे बनाने वाला, आप उसको ज़रूर देखिए, वो भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। और ऐसे बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है, जैसे डिसलेक्सिया, B को D लिखना, D को B लिखना, 6 को 9 लिखना, ऐसा उल्टा भी लिखते हैं। उनकी हैंडराइटिंग काफ़ी गंदी होती है और वो पढ़ाई में ओरल्सली ठीक करते हैं लेकिन हैंडराइटिंग काफ़ी पुअर होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी भी ऐसे बच्चों में देखे जा सकती है। ये सभी चीज़ों को हम इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद ही ट्रीटमेंट चालू करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या है? अगर ADHD है तो ड्रग थेरेपी और कोऑग्निटिव बिहेवियर थेरेपी लगता है। अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसको जो भी प्रॉब्लम है, जैसा हाइपरथायराइडिज्म निकलता है तो उसके ड्रग्स और उसके ट्रीटमेंट हमें देना होता है। अगर स्ट्रेस है तो हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। अगर स्लीप का प्रॉब्लम है तो बच्चे को स्लीप कैसा इंप्रूव करना उसके बारे में हम डिटेल्स पेरेंट्स को बताते हैं और डाइटरी हिस्ट्री के बारे में डेफिनेटली हम बताते हैं। बिहेवियर थेरेपी क्या होती है? बिहेवियर थेरेपी ये होती है कि जो बच्चे में बिहेवियर प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बच्चे सुन नहीं रहे, बच्चे जिद्दी है, हाइपर एक्टिव है, इम्पल्सिव है, पुअर कंसंट्रेशन है, तो उनका बिहेवियर को हम मॉडिफाई करते हैं। इसके लिए एक साइकोलॉजिकल टीम हमारे साथ काम करती है और ये टीम आपको प्रॉपर गाइड करती है और उसका बिहेवियर मॉडिफाई करने में आपको मदद करती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि पेरेंट्स को टाइम देना होता है। अगर पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे तो बिहेवियर थेरेपी काम नहीं करने वाली। इसके अलावा एक डेली रूटीन सेट करना होता है जहाँ पे बच्चा सवेरे से लेकर शाम तक कब क्या करेगा, इसका एक प्रॉपर चैनल होना चाहिए जिसमें बच्चा पढ़ाई भी करे, स्कूल जाए, खेलना भी चाहिए और कोई एक्टिविटी जिससे उसको मज़ा आए वो भी करना चाहिए और नींद भी होना चाहिए। इस तरह का एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया जाता है। अगर बच्चे की एनर्जी, जैसे कहा
कि बच्चा बहुत ज़्यादा एनर्जी को उठाए, तो ऐसे बच्चों की हम एनर्जी प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। जैसे बच्चों को हम अगर खुला छोड़ते हैं तो वो इधर भागेगा, उधर भागेगा, ये तोड़ेगा, वो तोड़ेगा। अगर हम ये बच्चों को प्रॉपर एनर्जी यूज़ करें, जैसे उसको क्रिकेट सिखाते हैं या बैडमिंटन सिखाते हैं, तो बच्चे की एनर्जी भी यूज़ होती है और उसका इनअटेंशन और इम्पल्सिवनेस कम होता है और उसके हाइपर एक्टिविटी को हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर डिसिप्लिन टेक्निक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बच्चे बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं और जल्दी शांत नहीं होते, तो उनको उस वक्त कैसा हैंडल करना है, ये टेक्निक्स बच्चे के स्वभाव के हिसाब से हम आपको समझाते हैं और वो आपको घर पे यूज़ करना होता है। इसके अलावा जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जैसे कुरकुरे, चिप्स, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, ये आपको कम करना है और बच्चे की नींद आपको ज़रूर बढ़ाना है। तो ओवरऑल अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलिए। हो सकता है कि नॉर्मल प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आपका बच्चा ओवर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, एक जगह नहीं बैठता, तो आपको डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। बिकॉज द मोर वी गिव इंपॉर्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, द मोर कॉम्पिटेंट विल बी द योर चाइल्ड। तो हमारे बच्चे हमारा भविष्य है, इसलिए ये प्रॉब्लम को आप निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हम बहुत सारे वीडियोस, अलग अलग ब्लॉग्स बनाता हूँ, जिसमें बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के बिहेवियर प्रॉब्लम्स, बच्चों की बीमारी, टीनेजर्स के प्रॉब्लम, इसके ऊपर हम काफ़ी लिखते हैं और वीडियोस बनाते हैं। अलग अलग सोशल मीडिया पे हम उसको डालते हैं। ये बहुत सारे सोशल मीडिया की हमारी लिस्ट है। आप जो भी सोशल मीडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कीजिए, तो जो भी हम आगे लिखने वाले हैं आप उसको देख सकेंगे। इसके अलावा हमारा फेसबुक पॉजिटिव पेरेंटिंग और यूट्यूब डॉक्टर आशीष अग्रवाल काफ़ी पुराना है। इस पर ऑलरेडी काफ़ी मटेरियल, ब्लॉग्स और वीडियोस आप देख सकते हैं, जिससे आपको बच्चों के पालन पोषण में मदद होगी। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों के अलग अलग बीमारी के बारे में देखता हूँ, लेकिन हमारा काउंसलिंग सेंटर भी है, जहाँ पे बच्चे के बिहेवियर इशू, जैसे कोई बच्चा सुन नहीं रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे के मार्क्स कम आ रहे, बच्चे को मोबाइल एडिक्शन है या टीवी देख रहा है या कॉन्फिडेंस कम है, तो इस पर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। कुछ टीनेजर्स की भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बच्चा पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, मार्क्स कम आ रहे, सिली मिस्टेक्स कर रहा है, फियर ऑफ फेलियर है, एग्ज़ाम एंजाइटी है, उसका लेक सेल्फ बिलीफ काफ़ी कम है, कभी कभी पेरेंट्स और बच्चों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। ऐसे अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप टीनेजर्स के हम अलग से काउंसलिंग करते हैं, अच्छा है तो पेरेंट्स और टीनेजर्स की मिलकर भी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है छोटी उम्र में। तो अगर आपका बच्चा देर से चल रहा है, देर से बोल रहा है, हाइपर एक्टिव है, बहुत शर्मीला है, पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम है, तो ये नॉर्मल नहीं है। कुछ बच्चे लेट सीख रहे हैं, जो चीज़ बच्चे 2 दिन में सीखना चाहिए या 20 दिन में सीखना चाहिए, ये बच्चा 2 महीने में सीख रहा है, तो हम इसे स्लो लर्नर कहते हैं। इस तरह का अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम है तो आप पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए या हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप नांदेड़ में रहते हैं तो हमारे हॉस्पिटल आइए, अगर आप नांदेड़ में नहीं रहते तो आप ऑनलाइन काउंसलिंग का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सामने आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आप मैसेज भेजिए, आपका प्रॉब्लम भेजिए, तो हम ऑनलाइन काउंसलिंग की भी सुविधा आपको दे सकते हैं। तो मेरा ये लेक्चर मैं आशा करता हूँ इससे आपको बच्चे, अगर आपका हाइपर एक्टिव है तो इसमें डेफिनेटली इसका फ़ायदा होगा। आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए